ओके, सो फिर से है। ये है शुरुआत है। तो तीसरा भाग है। तो हम रिव्यू नहीं करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि हम पहला बिंदु शुरू नहीं कर रहे हैं कि आप संदेश को कैसे बनाना है। हम सीधा दूसरे में चलेंगे। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हम बड़ी संख्या के पीछे नहीं होना चाहिए। हमें चाहे हम 10 लोगों के बीच में, जैसे आप नीचे दाईं तरफ एक तस्वीर देख रहे हैं, चाहे हम 10 लोगों के बीच में हैं या हम बाहर बड़ी इमारत में हजारों की भीड़ के बीच में हैं, तो हमारे शंघाई सभा चलाने का तरीके में कोई ज़्यादा बदलाव फर्क नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रार्थना करने का फर्क हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा पहले कि क्या हमें विश्वासियों या अविश्वासियों के बीच में करना चाहिए, और वास्तव में हमें दोनों के बीच में करना चाहिए। सिर्फ विश्वासियों के बीच में नहीं, लेकिन अविश्वासियों के बीच में भी। ठीक है। लेकिन उसमें फर्क है, मेरे अनुभव के अनुसार बहुत फर्क है। जब हम अविश्वासियों के बीच में, या हम ज्यादा अविश्वासी लोग हमारे सभा में हैं, मैं हमेशा ये देखता हूं कि अधिक चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं, अधिक अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वे देखे, अनुभव करें और वे विश्वास लाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे दाईं तरफ कुछ लोग अपराधियों जेल में उनके बीच में बैठे हुए हैं, छोटे समूह सभा चला रहे हैं। तो अगर हम पुराने विश्वासी की तुलना करते हैं वेश्याओं से या अपराधियों से करते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा अंतर देखता हूं चिन्ह और चमत्कारों में। क्योंकि अक्सर जब हम सोचते हैं कि चलिए हम चंगाई सभा चलाएंगे, तो हम जल्दी किन को बुलाएंगे? हम विश्वासियों को बुलाएंगे। हमारा सोच ऐसे है, क्योंकि क्यों? वो आसान है। लेकिन भाई बहन, सबसे ज्यादा चिन्ह चमत्कार तब होते हैं जब हम अविश्वासियों के बीच में होते हैं और सेवा करते हैं। और ज्योति सबसे ज्यादा कहाँ चमकती है? जब हम अंधकार में हैं। मान लीजिए कि मैं दिन दिन की धूप में खड़ा हूं। कभी कभी मैं फोन लेता हूं और मैं उसको देख नहीं पाता हूं। क्यों? क्योंकि रोशनी इतनी ज्यादा है कि मैं स्क्रीन को देख नहीं सकता हूं। लेकिन अगर रात में है, कोई ज्योति नहीं, सूरज भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा रात में है, तब अगर फोन चालू करेंगे, कभी कभी इसकी जो रोशनी इतनी ज्यादा तेज है कि देख नहीं पाते हैं। तो वैसा ही जब हम अंधकार के बीच में हैं और अपराधियों, वेश्याओं, पापियों के बीच में हैं, तो परमेश्वर का अधिक अनुग्रह होता है। हालेलुया। तो भाई बहन, जब जब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि चंगाई सभा कैसा चलाना, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ईसाई, पारंपरिक ईसाइयों के समान सभा चलाए। चला सकते हैं, अपने में बुरी बात नहीं है। लेकिन आप अधिकतर विश्व लोगों के समान मत सोचिए। आप थोड़ा अलग काम कीजिए। हालेलुया। और उसके साथ साथ भी आप अधिक चिन्ह चमत्कार करेंगे। कुछ महीनों पहले मैं अफ्रीका में था, और हम अपराधियों और वेश्याओं के बीच में सेवा कर रहे थे, और प्रभु का बहुत काम हो रहा था। हालेलुया। जेल जाइए, वहां के लोग इतने परेशान हैं। उनके उनके पास कुछ नहीं है सुनने के लिए, देखने के लिए, और कोई उनके पास जाते नहीं मिलने के लिए। आप वहां जाकर प्रभु का काम भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। हालेलुया। और मैंने यह भी देखा और यह पाया कि जो लोग गरीब, आत्मिक रीति से भूखे और जरूरतमंद है, मतलब वे अपनी जरूरतों की ओर बहुत सचेत है, वे समझते हैं कि मेरी बहुत जरूरत है, उनके बीच में अधिक आश्चर्यकर्म होते हैं। लेकिन मैंने यह देखा कि धनी, पारंपरिक ईसाई और घमंडी लोगों के बीच में कम। अगर आप पश्चिमी देशों को देखते हैं, क्योंकि वहां पर धन ज्यादा है, पारंपरिक ईसाई ज्यादा है, और घमंडी लोग भी है। ओह, मैं तो 40 सालों से प्रभु पर विश्वास करता हूँ, तुम मुझे क्या सिखाओगे? है ना? उनके बीच में बहुत कम आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे भारत और अन्य देशों में अधिक है, क्योंकि इसके कारण है
नए लोग आपका प्रचार सुनकर जल्दी चंगे हो सकते हैं। पुराने विश्वासी जिनके मन में बाइबल की अलग अलग विरोधात्मक शिक्षाएं हैं, वे बहुत कम चंगे हो जाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं 23 उम्र होकर अपने देश, अपने सब कुछ को छोड़कर अकेला भारत में आया और मैं यूपी में सेवा शुरू किया, यूपी में बहुत सालों से रहा, मैं उनके बीच में बिल्कुल अविश्वासी लोग और बिल्कुल नए विश्वासी लोग, जो हम कहते हैं कि अपनी पीढ़ियों में पहले विश्वासी लोग, उनके बीच में मैं चंगाई सिखा रहा था, चंगाई की सेवकाई चला रहा था। और कभी किसी ने ऐसे विरोधात्मक सवाल नहीं पूछे। लेकिन कुछ सालों के बाद प्रभु ने मेरे लिए महाराष्ट्र में बहुत द्वार खोला, और मैं वहाँ पर जाकर बहुत बड़े सभाएं चलाया और बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण भी लोगों को वहाँ पर सिखाया। और क्या हुआ, जैसे मैं वहाँ गया और लीडरों के बीच में सिखाने लगा, तुरंत लोग सवाल पूछने लगे। जी, आप सिखाते हैं कि प्रभु हमेशा चंगा करना चाहता है, लेकिन अरे, पौलुस के शरीर में काटा हुआ और उसने परमेश्वर से विनती की और उसने उस कांटे को निकाला नहीं, तो परमेश्वर हमेशा कैसे चंगा करना चाहता है? मतलब जितने साल मैं उत्तर भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश में नए विश्वासियों के बीच में, कभी किसी ने यह सवाल मुझसे नहीं पूछा। लेकिन जैसे मैं वहां गया जहां कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी वाले विश्वासी लोग हैं और जिनका नाम है अब्राहम, जॉन, you know, ऑल दीज बाइबल वाले नाम है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले, तुरंत उनके मन में ये विरोधात्मक शिक्षाएं बसी हुई थी। तो उनके बीच में अक्सर चमत्कार कम हो जाते हैं। तो भाई बहन, मैं नहीं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें विश्वासियों के बीच में चंगाई सभा नहीं चलाना चाहिए। हमें विश्वासियों और अविश्वासियों उन दोनों के बीच में चलाना चाहिए, क्योंकि जो चंगाई है वो विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए है। लेकिन मैं शुरू से आपको समझा रहा हूं कि आपकी क्या उम्मीद हो सकती है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी उम्मीद कम हो, लेकिन जब आप पुराने विश्वासियों के बीच में सेवा करेंगे तो यही थोड़ा बहुत होगा। ऐसे कुछ जगहों पे पुराने विश्वासियों के बीच में मैंने सेवा चलाया और मैंने बहुत आश्चर्य कर्म देखा। लेकिन भाई बहन, ये अपवाद है, ये आम बात नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर हम एक और वचन देखेंगे कि पुराने विश्वासी और पारंपरिक ईसाई। तो यीशु यहाँ पर मत्ती 21:28 से 31 में एक दृष्टांत कह रहा है। हम पूरा दृष्टांत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंत में यीशु ने यह कहा उनसे, वो फरीसियों, मतलब जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा ईसाई और पारंपरिक विश्वासी लोग अपने आप को समझते हैं, यीशु ने उनसे यह कहा, यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये कितने बड़ी बात यीशु ने कही। असल में ये एक तरह से एक बहुत बड़ा अपमान है उन उन फरीसियों, शास्त्रियों का। वो कह रहा है कि तुम बहुत कुछ जानते हो अपने मन में, लेकिन क्या होता, तुम परमेश्वर के राज्य में, जिसमें चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म है, परमेश्वर के राज का प्रचार करने से यीशु ने बहुत चिन्ह चमत्कार किए, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और कौन प्रवेश कर रहे हैं? पापी, वेश्या, महसूल लेने वाले। हालेलुया। और एक सोच है पारंपरिक और पुराने विश्वासियों के मन में, उनके मन में यह है कि ओह, पाप
हमको चंगाई को पाने से रोकता है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो हम आशीष हम चंगाई पा नहीं सकते हैं। और ये जो अक्सर जो पुराने विश्वासी और पारंपरिक ईसाई वे व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं, सोचने वाले और विश्वास करने वाले लोग। और भाई बहन, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें पाप को हल्का समझना चाहिए। पाप हम कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। पाप बहुत बड़ी बात है और हमें कभी उसको मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन वचन के अनुसार पाप हमें अनुग्रह को पाने से रोक नहीं सकता है। जैसे रोमियो 5:20 में लिखा है कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझको चंगा नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने बहुत पाप किया। भाई बहन, कोई ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिसने इतना पाप किए हो ज- आ, जिससे परमेश्वर उससे अधिक अनुग्रह दे नहीं सकता है। अगर आपका पाप इतना है तो उसका अनुग्रह इतना है। अगर आपका पाप उससे और ज्यादा है तो परमेश्वर अपने अनुग्रह को बढ़ाकर उससे कहीं अधिक कर देता है। हालेलुया। तो इसलिए चाहे वे वेश्या हो, पापी हो, अपराधी हो, जेल में हो, परमेश्वर का अनुग्रह अधिक है। इसलिए उनके बीच में हम अधिक आश्चर्यकर्म देखते हैं लगातार। लेकिन कौन अनुग्रह से गिरे हुए हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि जिसने पाप किए हो वो अनुग्रह से गिरे हुए हैं, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं है। ये पुराने नियम नहीं है, ये नए नियम है। और गलातियों 5:4 में यह लिखा है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। पाप करने से हम अनुग्रह से नहीं गिर सकते हैं, लेकिन जब हम व्यवस्था पर अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि मैं धार्मिक बन गया हूं अपने कर्मों से, मेरा प्रार्थना जीवन बहुत बढ़िया है, मेरा जीवन पवित्र है और मैं परमेश्वर की आशीषों के योग्य हूं क्योंकि मैं उसकी व्यवस्था को अच्छी तरह से मानता हूं, यही लोग मसीह से अलग हुए हैं और यही लोग अनुग्रह से गिर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि वचन के अनुसार, इसीलिए पुराने विश्वासियों और पारंपरिक ईसाइयों के बीच में आप ज्यादा आश्चर्यकर्म नहीं देखेंगे इन्हीं के कारण। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल भारत में नहीं लेकिन मैं अलग अलग देश में और यूएस में परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बड़ा द्वार खोला। और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इतना बड़ा द्वार प्रभु मेरे लिए खोलेगा। लेकिन यूएस में अलग अलग जगह पे जादू टोने वाला जादूगरों का मेला होता है। और वहां पर सारे अंधकार वाले काम होता है। लोग अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात करते हैं, है ना, ऐसे दुष्टात्मग्रस्त लोगों से। और वे थोना टोटका तंत्र मंत्र ये सारे गलत काम करवाते हैं। और वहाँ वहाँ पे प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला। और मैं उनको नहीं बताता हूँ कि मैं है ना प्रभु के सेवा करता हूँ, मैं ordained मिनिस्टर हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बताता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि मैं बहुत लंबे समय भारत में रहकर आत्मिक वातावरण को समझते हुए परमात्मा के साथ एक हो गया हूं और महाशक्ति मेरे द्वारा बहती है और मैं आश्चर्य कर्म देखता हूं। और ये लोग सोचते हैं कि वाह, ये बंदा बहुत है ना समझदार है इन तमाम चीजों में। क्योंकि बहुत से जो यूएस में जो अधिकतर जादू टोना टोना टोटका तंत्र मंत्र ये सब कुछ भारत से होकर यूएस में आ गया। तो वे सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं, लेकिन वास्तव में मैं उन लोगों के बीच में तो सबसे पहले मैं लोगों को चंगा करता हूं। मैं भविष्यवाणी करके उनकी दिल की छिपी हुई बात निकालता हूं, उनके दुष्टात्माओं को भी निकालता हूं। और इतने ज्यादा चिन्ह चमत्कार वहां पर होते हैं कि मैंने कभी
किसी चर्च में नहीं देखा। मैं ये बता रहा हूं कि कभी कभी 80 से 90 से अधिक प्रतिशत लोग जितने हमारे पास आते हैं उनके बीच में वे यूं यूं करके चंगे हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, जब आप नीचे दाएं तरफ इस काली औरत को देख सकते हैं, उसको 5 से 6 लाइलाज बीमारी थी। वो अपने से ठीक से चल नहीं सकती थी। उसका पति उसको संभालते हुए वहां लाए, और वो उसको ऐसे लाइलाज बीमारी थी। 10 15 20 सालों से हमने हाथ रखे, हमने यीशु के नाम में उसको इतने जल्दी चंगा किया। उसका एक एक करके उसके सारी बीमारियां तुरंत चले गए, और वो एकदम हैरान थी। उसको बिल्कुल मालूम नहीं कि कौन ये सारे काम कर रहे हैं। तब हम उसको समझाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। कितने लोग वहां पर सिर झुकाकर यीशु को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद मैं उनको बताता हूं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, आप यहां से चले जाइए। और लोग ऐसे चले भी जाते हैं। हमने इतना फेवर पाया है ऐसे लोगों के बीच में। और एक बात बताऊं, इसी आने वाले शनिवार और रविवार आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। दोबारा एक और मेला है यहाँ पर और वे मुझे वक्ता के रूप में भी बुलाते हैं। तो आप ये तस्वीर देखते हैं कि उन्होंने एक चंगा करने वाले जादूगरों का स्पीकर मीटिंग रखा, और 3 लोगों को बुलाया, और मुझे मुखिया वक्ता जो सबसे अंत है मुझको बुलाया। और मैं उनके बीच में सबसे पहले मैं पहले 2 वक्ताओं को सुन लिया, और वहां उस भीड़ में किसी को चंगाई नहीं मिली अभी तक। तो जब मेरा मौका आ गया, मैं सबके सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा कि यहां पर सबसे बीमार, सबसे परेशान कौन है? और मैंने पूरी भीड़ को परखा, और ये जो औरत है सफेद कमीज पहनी हुई, वो 25 सालों से लाइलाज बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया से परेशान थी। 25 सालों से उसका शरीर दर्द खत्म नहीं होता, डॉक्टर्स इसका कोई इलाज नहीं कर पाता। और 3 महीनों पहले उसको स्ट्रोक हो गया। वो ठीक से चल नहीं पाती थी। जब वो सभा में आई तो सब लोग उसको देख रहे थे। वो लाठी के साथ किसी के सहारा लेकर बहुत मुश्किल से अपनी कुर्सी तक पहुंच गए। तब मैंने लोगों को बताया कि आज आप महाशक्ति देखोगे अपनी आंखों के सामने। मैंने इस बहन को उस भीड़ के सामने, और सोचिए कोई विश्वासी नहीं है यहाँ पर, एक भी विश्वासी नहीं है। मैंने इस बहन को सामने बैठाया कुर्सी पर, और मैंने कहा कि कोई अपनी आंख बंद ना करना, आप शक्ति देखेंगे। हमने उसके ऊपर हाथ रखे, यीशु के नाम से उस रोग और दुष्टात्मा को निकाला। प्रार्थना के बाद मैंने उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा कि चलो उठकर मेरे साथ चलो। वो उठी, 2 3 कदम अपने से मेरे हाथ पकड़े हुए मैंने अपने हाथ छोड़ दिया। वो ऐसे बिल्कुल ठीक चलने लगी। उसके स्ट्रोक, उसके जो पैरालिसिस के सारे लक्षण तुरंत गायब हो गए। उसके सारे दर्द चले गया, और उसी समय वो चंगा हो गया। पूरी भीड़ ऐसे हैरान होकर देख रहे थे कि ये कैसा संभव है। और उसी समय हमने इस तस्वीर को ले लिया, और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। तब उसके बाद मैंने बहुत हियाव से यीशु मसीह का प्रचार किया। सब लोग सुन रहे थे। लोग हैरान थे कि मैं यीशु के नाम की बातें कर रहा था। मैंने उसकी मृत्यु पुनरुत्थान का प्रचार किया। उसके बाद लोगों को मौका दे दिया। कितने लोग आकर प्रार्थना कराए और बहुत सवाल पूछे। ऐसे हम सेवा करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चंगाई सभा चलाना, कहाँ चलाना? चर्च के अंदर। वो ठीक है, वो अपने में बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई बहन, सुसमाचार इस दुनिया के लिए है, और अधिकतर दुनिया के लोग कभी चर्च में नहीं आएंगे। हमें उनके बीच में जाना चाहिए। हालेलुया। मैं इसलिए ये गवाहियां सुना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने सोच को बदल दो। आप पारंपरिक ईसाई के रूप में मत सोचिए कि चंगाई सभा ऐसे होना चाहिए। हम अलग अलग तरह से
इस दुनिया में अंधकार के बीच में प्रभु के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख सकेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत से लोग कोशिश करें कि एक नई तरह से सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। निशिकांत जी, मेरी आवाज ठीक है, साफ है? बिल्कुल साफ है। हालेलुया। तो असल में भाई बहन लोग, मैं घंटों घंटों सिर्फ जादूगरों की मेलाओं की गवाहियां सुना सकता हूँ। इतने ज्यादा काम हुए और अभी होने वाला भी है इसी शनिवार और रविवार। सो प्रभु इतना अच्छा है। वहां के लोग जान चुके हैं कि मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, लेकिन जब उन्होंने इतना भयानक आश्चर्य कर्म देखे हैं तो बार बार मुझको बुलाते हैं। हालेलुया। तो अब मैं प्रचारक का दिखावट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। और भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा दूसरी नजर से आपको समझाना चाहता हूँ कि हम जो प्रचारक है, हम जो शंघाई सभा चलाने वाले लोग और जिन्होंने बहुत चमत्कार आश्चर्यक्रम देखे हैं, मैं आपको हमारी अपनी नजर से देखने की नजरिया देना चाहता हूं कि आप हमारी नजरों से देखें कि ये सब कुछ कैसा होता है। क्योंकि जो भीड़ में बैठे हुए या दूर से देखते हैं वे अलग नजर से देखते हैं, लेकिन जो चलाते हैं उनकी नजर अलग है। और अगर आप हमारी नजर से देखेंगे तो आप साहस रखेंगे। हालेलुया। और आप वो गलती नहीं करेंगे जो अधिकतर लोग करते हैं। हालेलुया। भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसे लोगों के जीवन में बीज बोआ, उनको शिक्षा दी, उनके ऊपर हाथ रखे हैं, जिनके बीच में वे शुरू से हाउस चर्च शुरू किया, 20 लोग, और अब वे हजारों के बीच में सेवा कर रहे हैं। तो मैंने उनकी उन्नति देखा हूं और मैं बहुत खुश हूं कि वे उनकी उन्नति इस प्रकार हुई है और वे उनकी सेवकाई इतनी बड़ी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं कि बहुत से लोग यहाँ पर 100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोगों में से बहुत से लोगों की बहुत ज्यादा उन्नति होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो गलती ना करें जो अधिकतर बड़े नाम वाले लोग करते हैं। तो शुरू से मैं यह कहना चाहता हूं कि विजय ही विजय, सवाल, विजय ही विजय। तो जब कभी हम मैन ऑफ गॉड का प्रचार सुनते हैं तो अक्सर हम विजय की और चंगाई की गवाही ही सुनते रहते हैं। यह चमत्कार, यह आश्चर्यकर, मेरे जीवन में यह बदलाव हो गया, हो या। और ऐसा लगता है कि उनके जीवनों में या सेवकाई में कोई भी हार, संघर्ष, निराशा नहीं होती है। और जब हम अपने आप को ऐसे लोगों से तुलना करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अरे, मैं कभी उनके समान बन नहीं सकता हूं। मेरे जीवन में यह हार हुआ, यह संघर्ष है, यह निराशा हुई है, मैं कैसे उनके समान सफल सेवकाई चला सकता हूं। मैं अयोग्य हूं, हमको ऐसा लगता है अगर हम केवल उनके विजय ही विजय की बातें सुनते रहते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अधिकतर लोग अपने हार को छिपाते हैं और कुछ लोग भी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो यहां पर मैं बार बार मैन ऑफ गॉड, क्योंकि मैन ऑफ गॉड क्या है? मैन ऑफ गॉड वो है जो अपने आप को आम विश्वासियों से श्रेष्ठ समझते हैं। वे सोचते हैं कि मैं अलग हूं, मैं विशेष चुना हुआ हूं, विशेष बुलाया गया हूं, इसलिए मेरे द्वारा इतना आश्चर्य कर्म होते हैं। लेकिन हमने पहले भाग में हम सीख चुके थे कि परमेश्वर क्यों चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म करता है। किसी की पद और बुलहट के कारण नहीं, परंतु विश्वास, वचन और पवित्र आत्मा के कारण। और ये सारे चीजें, विश्वास, वचन और पवित्र आत्मा,
वे हर एक विश्वासी में और द्वारा हो सकते हैं। हालेलुया। भाई बहन, मेरा यह उद्देश्य है कि मैं सबको खड़ा करूं, और मैं किसी भी को खड़ा कर सकता हूं, मैंने सीखा, और यह मेरा उद्देश्य है। लेकिन ये जो मैन ऑफ गॉड वाली बात है, ये मेरी शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि मैन ऑफ गॉड कहता है कि मैं ही कर सकता हूं, लेकिन दूसरे लोग नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैन ऑफ गॉड भी अपने हार और संघर्ष को छिपाते हैं। मैन ऑफ गॉड वाले प्रचारक सब प्रकार के हार को छिपाते हैं। छिपाने के अलग अलग मकसद हो सकते हैं, और एक है अपनी प्रतिष्ठा को, अपने रेपुटेशन को बचाना। दूसरा, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, अपनी सेवकाई को बढ़ाना। ये पहले तीन ठीक नहीं है। ये पहले तीन जो मैंने लिखा यहां पर, ये गलत है। लेकिन एक जो मैं सचमुच मैं भी करता हूं, और मैंने उसको नीला रंग कर दिया, मैं दूसरों के विश्वास को प्रोत्साहित करके तैयार करने के लिए मैं उसी समय अपने हार को छिपाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे संघर्ष और मेरी हार सुनने से किसी का विश्वास कमजोर हो जाए। जब हम सभा में हैं, लोग मतलब आशा रखते हुए आए, और भाई बहन, लोगों का विश्वास बहुत नाजुक है। लोगों का विश्वास बहुत आसानी से टूट सकता है। इसलिए उसी समय हमें केवल मतलब गवाही और विजय की बातें बोलना चाहिए, ताकि उनका विश्वास मजबूत हो उसी समय, ताकि वे आशीष, छुटकारा, आश्चर्यकर्म ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की सेवकाई ऐसी है कि मेरी सेवकाई में कोई भी हार नहीं है, और वो सच नहीं है। भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी चंगाई की सेवकाई कब शुरू हुई? तब मैं सबसे ज्यादा बीमार ही था। और लोग ये नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता है अगर मैं खुद बीमार हूं। वो बिल्कुल गलत है। वो गलत सोच है, लेकिन ये लोग इस गलत सोच को अपनाते हैं। जब मैं 23 साल होकर भारत में आया, कुछ ही महीनों के बाद मुझे फेफड़ों की बीमारी हुई। मैं बहुत अलग अलग डॉक्टर के पास गया, अलग अलग अस्पताल के गया, और थाईलैंड के सबसे ज़्यादा बड़ा और फेमस अस्पताल चला गया, जहाँ मतलब दूसरे देश के लोग आते हैं, धनी लोग और गवर्नमेंट वाले लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। और वहां पर डॉक्टर ने 3 दिन के लिए इतना ज्यादा टेस्ट किया, और अंत में उसने निकाला कि तुमको लाई इलाज बीमारी है, इसके कोई इलाज नहीं है, तुम्हें जिंदगी भर दुख उठाना होगा। उस समय के दौरान मैंने अपना सारा विश्वास प्रभु पर डाला, और उस शुरू से मेरा विश्वास विश्वास भी नहीं था। दिल से बताऊं, मुझे विश्वास करना नहीं आता था। उस समय मैं चाह रहा था कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन सचमुच मेरा विश्वास सही नहीं था। मैं बहुत कुछ पढ़ रहा था, बहुत कुछ सीख रहा था। मैं हर दिन वचन में चंगाई के विषय में सीख रहा था। मेरी चंगाई होने से पहले मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। इतने ज्यादा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म होने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, लेकिन मैं खुद बीमार था। मैं बड़े बड़े चंगाई सभा चलाने लगा। 1,000 लोग, 2,000, 3,000, 4, 5, 5,000 लोगों के बीच में मैं सभा चला रहा था। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि जब मैं प्रचार कर रहा था, मेरे खुद के फेफड़े दर्द कर रहे थे। कभी कभी मुझे मंच के बगों में जाकर इतने बेलगम को खांसने के द्वारा निकाल कर थूकना पड़ा। और मैं मंच से प्रचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और इतने ज्यादा आश्चर्य कर्म हो रहे थे, और मैं खुद बहुत कंफ्यूजन में था। मेरे मन में गड़बड़ी थी। मैंने परमेश्वर की सामर्थ अपने द्वारा बहते हुए महसूस किया। हालेलुया। लेकिन मैं खुद बीमार रहा।
और मेरे मन में मैंने सोचा कि ये कैसा संभव है, लेकिन उस भीड़ में किसी को पता नहीं। लेकिन मैं आपको और जिनको मैं प्रशिक्षण देता हूं, मैं उनको अपना संघर्ष बताता हूं। मैं उनको बताता हूं कि मैं कैसे इतने सालों से बीमार था, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म किए। और जब लोग ये सुनते हैं तो वे साहस रखते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वो कर पाता है ऐसी हालत में होकर, तब मैं भी कर सकता हूं। लेकिन मैन ऑफ गॉड वाले लोग कभी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि वे असुरक्षित भावना के कारण अपने हार को छिपाते हैं। हालेलुया। और भाई बहन, 5 सालों के बाद मुझे चंगाई मिल गई। और क्यों 5 साल लगा? क्योंकि मेरे मन और दिल में इतना शक, अविश्वास और विवशता पर विश्वास करने के कारण इतनी गड़बड़ी मेरे मन में। जब तक प्रभु ने अनुग्रह का प्रकाशन मेरे दिल में बहुत अच्छी तरह से नहीं डाला, तब तक मैं खुद चंगा नहीं होने पाया। लेकिन मैं चंगा हो गया, और मैं लगभग 13-14 सालों से बिल्कुल चंगा हुआ हूं। हालेलुया। तो यहां पर हम दूसरी बात कहेंगे कि दूसरों को दोषी ठहराना। तो असुरक्षित भावने वाले प्रचारक हार का बोझ दूसरों पर डालते हैं। अगर कोई चंगा नहीं होता तो प्रचारक इस प्रकार से दोष देता है, जैसे कि तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम्हें चंगाई नहीं मिली। आपको पता है, जब यीशु पहाड़ पर और उसके 9 अपोस्तल प्रेरित पहाड़ के मतलब अ, उस वे पहाड़ के ऊपर नहीं थे, वे जमीन पर थे। एक पिता अपने बालक को लेकर आया जो जिसको मिर्गी और दुष्ट आत्मा लगी थी। उन 9 प्रेरितों ने उसको ठीक करने की कोशिश की, नहीं ठीक करने पाया। यीशु आया, तुरंत उसको ठीक किया। और अंत में जब वो अकेला हो गया यीशु, तो एकांत में वे 9 प्रेरित अपोस्तल यीशु के पास आकर पूछे कि हम उसे क्यों नहीं निकालने पाया। और यीशु ने कहा कि तुम्हारे अविश्वास के कारण। उसने यह नहीं कहा कि उस बालक के पिता के अविश्वास के कारण या उस बालक के अविश्वास के कारण। उसने कहा कि तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम उसको निकालने नहीं पाया। यीशु ने कभी उस बीमार व्यक्ति पर हार का बोझ नहीं डाला, उसने अपने अपोस्तल्स के ऊपर यह बोझ डाला। हालेलुया। तो कभी कभी जब लोग ठीक नहीं होते हैं, वे निराश होते हैं, मैं उनको बताता हूं कि भाई, कभी कभी मेरा विश्वास पूरा काम नहीं करता। अभी तक कुछ दिखाई नहीं देने लगा, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं आपके लिए। कुछ लोग इतना फिक्र के साथ लेकर आते हैं, वे कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है। मैं बहुत संघर्ष करता हूं विश्वास में। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि मेरा विश्वास है, और सारा बोझ मेरे ऊपर डालो। अगर चंगे हो जाएंगे तो मेरे विश्वास है, अगर चंगे नहीं हो जाएंगे तो मेरे विश्वास कमी से। क्योंकि हम किसको दोषी ठहराएंगे? हालेलुया। दूसरों को नहीं। यीशु ने कभी यह नमूना नहीं दिया। दूसरा बिंदु यह है, कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में पाप है जिसके कारण से तुम्हें आशीष नहीं मिली। हमने थोड़ा पहले देखा कि जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा हुआ। पाप आशीषों को रोक नहीं सकता। तीसरा, मैंने यह भी सुना, वे कहते हैं कि अरे ये गवार अनपढ़ लोग हैं, और जिसके बारे में वे कह रहे हैं उन तक सुनाई भी देता। यूपी वाले लोगों के बीच में मैंने कुछ पास्टर्स की ऐसी बातें सुनी। अरे ये लोग गवार अनपढ़ है, उनको कुछ नहीं आता है, इसलिए वे चंगे नहीं हो जाते हैं। भाई बहन, अगर कोई अनपढ़ है तो मैं अच्छा शिक्षक होकर उनको फिर भी सिखा सकता हूं। जब यीशु उस पृथ्वी पर था 2000 वर्षों के बीच में, आप सोचते हैं कि जितने किसानों के बीच में वो सेवा कर रहा था,
वे सब पढ़े लिखे लोग थे। यीशु ने बीजों का दृष्टांत, खेत का दृष्टांत देकर उनको इस तरह से समझाया कि वे समझ नहीं पाए और आशीष भी पाए। तो अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन मैन ऑफ गॉड वाले लोग इस प्रकार नहीं सिखाते हैं। मैंने एक बहुत बढ़िया शिक्षा सुन ली है, रैंडी क्लार्क। ये दुनिया का, मेरे मन में ये दुनिया का सबसे ज्यादा दीन और नम्र आदमी जो आप ऊपर दाईं तरफ देख रहे हैं, इसका नाम रैंडी क्लार्क है। इसने खुद अपने हाथ मेरे ऊपर रखा, मैंने उनसे बहुत सीखा। ये बंदा मेरे लिए बहुत आशीष का कारण हुआ। असल में उसका एक किताब है, क्या उसका किताब चेंज्ड इन अ मोमेंट, एक झलक में परिवर्तन। मेरी पूरी गवाही उसकी किताब में है, एक पूरा अध्याय मेरे जीवन के बारे में है उसकी किताब में। और ये दुनिया का सचमुच सबसे दीन और नम्र व्यक्ति, इसने क्या क्या देखा, इसने इतना ज्यादा आश्चर्य कर्म देखे हैं कि मैं खुद हैरान हूं। जिनके बहुत बुरा एक्सीडेंट हुए, जिनके पीठ में मेटल रॉड्स, धातु वाले रॉड्स हैं, कभी कभी इतने लंबे हैं, 1 फुट से अधिक, और उसमें 12, 13, 20 मेटल स्क्रूज लगे हुए हैं, उसका एक्सरे है। वो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता, उसका सारा मेटल गायब हो जाता, जितने जो नुकसान हुआ उनकी रीढ़ की हड्डियों में वो भी चंगा हो गया और गायब हो गया। उसका नया एक्सरे में कोई भी मेटल लगे हुए नहीं है। ऐसे आश्चर्यकर्म यह व्यक्ति देखते हैं। और उसके एक संदेश है, उसका संदेश है अंग्रेजी में, द थ्रिल ऑफ जॉय, द एगनी ऑफ डिफीट, जो मैंने अनुवाद किया, विजय का आनंद और हार का दुख। और अगर आप अंग्रेजी समझ सकते हैं तो आप इस YouTube लिंक पे जाकर आप जरूर इस मैसेज को देखिए। वो सिखाता है कि कितना मजा आता है जब हम प्रभु की सामर्थ, आश्चर्यक्रम और विजय देखते हैं। लेकिन वो साथ ही साथ सिखाता और समझाता, जब वो बहुत विश्वास करने की कोशिश की और फिर भी आश्चर्यक्रम नहीं हुआ, कितना दुख उसको सहना पड़ा। और वो सिखाता है कि कैसा दुख सहना है। जब लोग ठीक नहीं होते हैं तो अपने हृदय को कैसे संभालना। कोई मैन ऑफ गॉड वाले लोग ये नहीं सिखाते हैं, वे छिपाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मुझे लगता है कि जो यीशु का दीनता और नम्रता इन्हीं के अंदर पाया जाता। और मैंने इनको छोड़ के लगभग किसी और को इतना नम्र नहीं देखा हूं। हालेलुया। तो जरूर अगर अंग्रेजी समझते हैं तो इस लिंक को, इस शिक्षा को सुन लीजिए। और एक और बंदा है जिसका बहुत आदर मैं करता हूं, जिनसे मैं बहुत सीखा हूं, जोसेफ प्रिंस। और उसने भी बहुत आश्चर्य कर्म देखे हैं, लेकिन उसने अपने एक शिक्षा में अपने संघर्षों के बारे में समझाने लगा। और उसको सुनकर दिल से बताओ, मैं बहुत साहस पाया। उसने कहा कि शंघाई सेवकाई चलाने से पहले, शंघाई सभा चलाने से पहले अक्सर वो या उसके परिवार का कोई ना कोई तुरंत बीमार हो जाता है, जैसा शैतान का अटैक है, शैतानी अटैक है। और वो अपने चर्च में एक बहुत बड़ा प्रार्थना टीम तैयार करता है और उनको पहले से बताता है कि ये सभा होने वाला है, आप मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। तो ये दिखाता है भाई बहन कि अगर हम ऐसे, मतलब प्रभु के लोग जो बहुत आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, अगर हम उनके संघर्ष को जानते हैं तो हम भी साहस पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भी कभी कभी हार, कभी कभी संघर्ष है। अगर ये लोग इतने ज्यादा आश्चर्य कर्म और सफल फलदायी सेवा चला सकते हैं तो हम भी चला सकते हैं। हालेलुया। तो एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि कितना सफल है हम एक चंगाई सभा को, एक चंगाई की सेवकाई को, हम उसकी सफलता को किस नाप से नाप सकते हैं। तो मेरे तरह कभी कभी लोग यही सोचते हैं कि कितने लोग आ जाते हैं,
लेकिन मेरे मन में अलग अलग नाप है और मैं अलग अलग तरह से इसको सोचता हूं। सबसे पहले कितने लोग चंगे हो गए हैं, यही अधिकतर लोग सोचते हैं। या दूसरा नंबर, कितना बड़ा चमत्कार हो गया या केवल छोटी चंगाइयां हुई। और तीसरा है, कितने लोग वचन को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन चौथा भी है, क्या प्रचार का वचन सही और सच्चा था। कभी कभी ऐसे बड़े नाम वालों का प्रचार मैं सुन लिया हूं और सोचा हूं कि ये तो वचन के अनुसार नहीं है। पांचवा, कितना सुनने वाले कितना प्रतिशत विश्वासी और अविश्वासी है। मेरे मन में मैं सबसे ज्यादा किसी चंगाई की सेवकाई को इस प्रकार से नापता हूं कि कितने अविश्वासी लोग चंगाई पाकर प्रभु के राज्य में आ रहे हैं। मेरे मन में ये बहुत बड़ी बात है। सो मेरे मन में यही दूसरा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर मेरे मन में यह है कि क्या चंगाई सभा या सेवकाई में हम दूसरों को सेवा करने के लिए तैयार और खड़ा कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। मैं कुछ हफ्तों पहले ऑनलाइन पे दिल्ली में एक चंगाई सभा देख रहा था और 6,000 से अधिक लोग वहां पर उपस्थित थे और बहुत ही अच्छा सभा रहा। और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग आशीष पाए। लेकिन मान लीजिए कि उन 6,000 लोगों में से मान लीजिए कि 4,000 लोग चंगाई पाना चाहते थे। लेकिन अंत में जब सभा पूरी हुई और लोग और वहां पर गवाहियां हुई, मैंने गिना और देखा कि 24 लोगों ने आकर गवाही दी। और वो अच्छी बात है और हो सकता है कि इससे अधिक लोग चंगे हो गए। लेकिन अगर भाई बहन, अगर हम इसका जो प्रतिशत निकालेंगे कि अगर 4,000 लोग उपस्थित होकर चंगाई पाना चाह रहे थे और लेकिन कि वो 24 लोग आकर गवाही दी, तो ये 1% से भी कम लोग, 1% से भी कम लोग आकर गवाही दी। तो मान लीजिए कि आप घर में 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं चंगाई के लिए और मान लीजिए कि 3 लोग चंगे हो जाते, तो आपके मन में क्या है? अरे वहां पर 20 से अधिक लोग चंगे हो गए, मेरे यहां पर केवल 3 लोग चंगे हो गए। लेकिन आप उसका प्रतिशत देकर निकालिए। अगर केवल 3 लोग चंगे हो गए 100 में से, वो उसका प्रतिशत के अनुसार वो कहीं ज्यादा लोग चंगे हो गए हैं। तो मेरे मन में, एक तरह से मेरे मन में आप कह सकते हैं कि जो छोटा समूह है घर में जिसमें ज्यादा प्रतिशत लोग चंगे हो गए, एक तरह से वो ज्यादा सफल भी होता है। हालेलुया। सो सभा में केवल चंगे हुए लोग गवाही नहीं देते, पर कितने लोग चंगे नहीं हुए, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और हमें सभा के दौरान इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो चंगाई का आंदोलन है, जो मोमेंटम है, वो कम हो। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बेनी हिन के बड़े बड़े मीटिंग्स में गया और वहां पर सचमुच प्रभु ने बहुत आश्चर्य कर्म किया। एक जगह है उसके मीटिंग्स में जहां के वो व्हील चेयर वाले लोग आते हैं और वहां पर लगभग 100 लोग, व्हील चेयर वाले लोग उसी जगह पे बैठे हुए थे अपनी व्हील चेयर में। 3 लोग व्हील चेयर में से निकलकर चलने फिरने लगे, बिल्कुल ठीक, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन भाई बहन, ये भी हुआ कि 97 लोग ठीक नहीं हुए और ऐसी हालत में चले गए। हम कभी कभी ये इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कैमरा वाले लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भाई बहन, सफलता के साथ भी असफलता भी कभी कभी होती है। तो आप इस प्रकार आप समझकर साहस रखो। हालेलुया। ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसको करूंगा क्योंकि समय कम है। तो हमें गवाहियों को महत्व देना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य इसमें लिखा है कि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा। तो इसका कहने का क्या मतलब है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे
लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले कुछ गवाही सुनाओ ताकि उनका विश्वास मजबूत हो। वो बहुत अच्छी बात है भाई बहन, और वो सच है। गवाही सुनने से लोगों का विश्वास तैयार हो जाता, मजबूत हो जाता। लेकिन यहां पर यह विश्वास को तैयार करने वाली बात नहीं है। यीशु की गवाही वो क्या है? वो भूतकाल है। जो काम यीशु कर चुका है, जैसे उसने मेरे फेफड़ों को चंगा किया, हालेलुया। जब मैं अपनी फेफड़ों की गवाही सुनाता हूं विश्वास के साथ, तो मैं सिर्फ लोगों के विश्वास को तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं भविष्यवाणी का आत्मा, वो पवित्र आत्मा का एक रूप है, मैं उसको आमंत्रित कर रहा हूं कि जो काम वो कर चुका वो दोबारा करेगा। जब हम गवाही को महत्व देते हैं, तो हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं और हम उसकी शक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं कि जो काम हो चुका वो दोबारा हो जाएगा। जिस किसी चर्च में संस्कृति गवाही को महत्व देती है, परमेश्वर का काम उनके बीच में अधिक होता जाता है। हालेलुया। लेकिन जिस किसी चर्च में वे केवल जरूरतों पर ध्यान देते हैं, उनके बीच में उनका विश्वास कम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है? कुछ मैं ऐसे भारत में कुछ ऐसे चर्चेस में जाता हूं कि प्रचार करने से पहले या सभा के दौरान वे कहते हैं कि आ ब्रदर राम के लिए प्रार्थना करना इस हफ्ते के दौरान। वो अस्पताल में पड़े हैं कैंसर से, डॉक्टर ने ज्यादा दिन देने के लिए नहीं कहा, प्रार्थना कीजिए। और सिस्टर रेखा के लिए भी प्रार्थना करना, वो बिस्तर पे पड़ी है, वो आज नहीं आने पाया। और वे क्या कर रहे हैं? वे बार बार जरूरतों का वर्णन करते रहते हैं और लोग की वो क्या सुनते रहते हैं? जरूरत, जरूरत, जरूरत। उससे विश्वास नहीं बढ़ता और हम भविष्यवाणी का आत्मा नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, एक और बिंदु क्या है? टीम को तैयार करना। भाई बहन, हमें टीम के साथ सेवा करना चाहिए। सुबोपदेशक 4:9, आप ये वचन पढ़ सकते हैं निशिकांत जी? जी। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, पढ़ते जाइए। और वह बारों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। मरकुस 6:7। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अब आपने आगे भेजा। लूका 10:1। हालेलुया। तो इन वचनों से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कभी किसी को अकेला नहीं भेजता है सेवा करने को। और जिनको उसने दो दो करके भेजे, उसने उन दो को चंगा करने का अधिकार दे दिया। एक तो सारा चंगाई का काम नहीं करता, दो या एक टीम एक साथ चंगाई का काम या दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम करे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम मिलकर सेवा करें। यीशु ने एक को नहीं परंतु टीम को चंगा करने का अधिकार और अभिषेक देकर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ और हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। तो हम टीम के साथ क्यों सेवा करें? और मुझे ही बोलना चाहिए, ठीक है। ये जो तीन बिंदु है यहां पर, सोचिए यीशु ने कितने लोगों को चंगा करके इस आज्ञा के साथ भेजा कि किसी को न बताना। आजकल लोग केवल बताना चाहते हैं, प्रभु ने मेरे द्वारा यह किया, प्रभु ने मेरे द्वारा यह भविष्यवाणी दी, प्रभु ने मेरे द्वारा यह आश्चर्य कर्म किया। लेकिन यीशु ने कितने लोगों को चंगा करके कहा कि किसी को ना बताना। मुर्दों को भी जिलाकर कहा कि किसी को ना बताना। यीशु ने खुद लोगों को बपतिस्मा नहीं दे दिया परंतु केवल अपने चेलों से दिलवाया। क्यों? यीशु ने बार बार आश्चर्य कर्म दिखाकर अपने चेलों को शिक्षा दी कि वे भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु
मैन ऑफ गॉड वाले बंदा बनना नहीं चाह रहा था। यीशु अकेला होकर सारे काम करना नहीं चाहता। यीशु ने खुद एक टीम बना लिया और हमें भी बनाना चाहिए। अगर परमेश्वर का पुत्र टीम बनाकर सेवा करे तो हमें भी बनाना। और यहां पर लिखा है यूहन्ना 6:1 कि इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबेरियास की झील के पास गए। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। तो एक बड़ी भीड़ यीशु के चंगाई, उनको चंगा करने के कारण, आश्चर्य कर्म के कारण उसके पास आया। और लिखा है कि यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यीशु क्या सिखा रहा था? यीशु कह रहा था कि किसी को इतना बड़ा ना बनाना, मुझको भी नहीं। यीशु दीन और नम्र होकर भीड़ की प्रशंसा से दूर रहकर अपने पिता के पास रहा, अपने पिता की प्रशंसा में स्थिर रहा। हालेलुया। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। उसने सबको चंगा किया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, सबको चंगा किया और उन्हें चिताए कि मुझे प्रगट न करना। क्यों? भाई बहन, हमें अपने हर एक विजय सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ विजय प्रभु ने हमें दी, वो हमारे और प्रभु के बीच की बात है। लेकिन आजकल लोग कैमरा पकड़वा कर सारे सब कुछ दिखाना चाह रहे थे। हमें यीशु के समान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी गवाही नहीं दिखाना, नहीं सुनाना, वो उसका स्थान है। लेकिन अगर हम केवल दिखाते रहते हैं तो हम यीशु के समान तो नहीं हैं। हम किसी और चीज के चक्कर में हैं। तो टीम बनान प्रभु का दास। हालेलुया। तो मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। तो परमेश्वर के दास का तरीका यह है कि इस तरीके में परमेश्वर की देह मिलकर काम नहीं करती है, परंतु परमेश्वर का दास ही आश्चर्य कर्म करके आदर पाता है। और इसमें हम परमेश्वर की देह को नजरअंदाज करके कलीसिया के कुछ ही लोग महिमा पाते हैं। और ये देह की उन्नति के खिलाफ और परमेश्वर का दास के लिए परीक्षा का कारण हो सकता है। लेकिन पौलुस ने क्या सिखाया? पहला कुरिन्थियों 12:22-25 ध्यान से सुनिए। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देखे जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उनको हम अधिक आदर देते हैं। लोग आजकल भाई बहन लोग कोई ये नहीं देते हैं। जो हम सोचते हैं कि ये लोग आदर के योग्य नहीं है, हम कभी उनको आदर नहीं देते हैं। जिनको हम सोचते हैं कि ये लोग आदर के योग्य है, हम उनको अधिक आदर देते हैं। जो पौलुस ने लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा कोई ज्यादा नहीं मानता है। और जो शोभाहीन अंग और बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिन अंग को घटी थी उसको और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। भाई बहन कोई ये नहीं करते हैं आजकल मेरे देखने में। और मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं साफ साफ समझाऊंगा। मैं अपने देश को छोड़कर भारत में सेवा करने आया, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं विदेशी हूं, क्योंकि मैं विदेश से आया हुआ हूं, क्योंकि मैं सफेद रंग वाला हूं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और सोचते हैं कि इनसे प्रार्थना करवाओ, इनसे प्रार्थना कराओ। और जो लोग जिनको मैं खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, लोग उनके पास जाना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके नजर में शोभायमान अंग दिखता हूं। और कौन शोभाहीन? मैं उदाहरण दे दूंगा। पुरुष, मैं पुरुष हूं, और भारत क्या है? पुरुष प्रधान देश है, और लोग सोचते हैं कि पुरुष ज्यादा है। मैं एक बात बताऊं, मेरी पत्नी कल अभिलाषा, वो भारत से आई है, और वो भारत क्यों गई? सेवा करने को। और मैं 40 दिन
जब वो भारत में सेवा कर रही थी, मैं इस घर को संभाल रहा था। मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर उसका कपड़ा धो रहा था, उसको खिला रहा था, ताकि मेरी पत्नी सेवा करे। अधिकतर पुरुष, अधिकतर आदमी लोग, पति, ये काम नहीं ज्यादा करते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा काम है सेवा करना, और मेरी पत्नी का काम क्या है? बर्तन धोना, खाना बनाना, रोटी बनाना, बच्चों को संभालना। पत्नी का स्थान भी है, पत्नी भी परमेश्वर की देह का अंग है, और उसको भी मौका होना चाहिए कि प्रभु की सेवा करे। तो मैं पुरुष हूं, मैं विदेशी हूं। जो सेवक भारत में अंग्रेजी बोलता है, लोग उसको थोड़ा सा ऊंचा समझते हैं। जो बाइबल स्कूल में पढ़ा हुआ है, जो शहरी है, जो धनी दिखता है, जो प्रोफेशनल है, जिसके चारों ओर कैमरा क्रू लगे हुए हैं, वो यूट्यूब में, मीडिया में दिखता है, वे क्या है? वे आदर के योग्य दिखाई देते हैं। और लोग क्या करते हैं? लोग उनको ज्यादा आदर देते हैं। लेकिन शोभाहीन कौन है? औरत। मान लीजिए कि गांव में रहने वाली है, मान लीजिए कि अनपढ़ है, गरीब परिवार से आई है, वो कैसी दिखती है? निर्बल और घटी दिखाई देती है। मैं एक बात सच बताऊं, जब मैं बनारस में जाकर पहले कुछ साल मैं भारत में आकर सेवा करी, वहां पर मैं बहुत से अगुओं, लीडर्स के बीच में सेवा कर रहा था। लगभग सब ही सब पुरुष थे, एक ही औरत थी, और वो अनपढ़ थी, वो बाइबल नहीं पढ़ पाती थी। और लेकिन वो फिर भी मीटिंग में आई, क्योंकि लोग इसीलिए बुलाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जीतने वाले लोग जिसने सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु में लाया, कौन थी? वही वही औरत। वो सबसे ज्यादा लोगों को प्रभु के राज्य में आई। लेकिन जब वो उन पुरुषों के बीच में थी, वो हमेशा असुरक्षित महसूस कर रही थी। और जो पुरुष वाले लीडर्स थे, वे उसको, दिल से बताऊं, तुच्छ समझते थे, या इसको कुछ नहीं आता। लेकिन भाई बहन, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, यही वचन कह रहा है कि जो अंग, जो व्यक्ति प्रभु की कलीसिया में निर्बल दिखती है, उसको अधिक आदर देना चाहिए। और हमें ऐसी औरतों को खड़ा करना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, मैं सभी को खड़ा कर सकता हूं। आप मुझे कोई भी दे सकते हैं, चाहे वे अनपढ़ है, चाहे वे कैसे भी है। मैं उनको, मुझे कुछ ही हफ्तों दे दीजिए, उनके द्वारा आश्चर्य कर्म चमत्कार होगा। क्योंकि हमने शुरू से सीखा कि यह सारे सेवा का काम वो विश्वासियों के लिए है, और वो भी विश्वासी है। हालेलुया। तो जब हम एक टीम बनाते हैं भाई बहन, टीम को खड़ा करने के साथ साथ भी हमें मतलब से चंगाई की सेवा चलाने के साथ साथ भी हमें दूसरों को सिखाने का मौका देना चाहिए, उनको खड़ा करना चाहिए, ताकि पूरा देह मिलकर सेवा करे, न कि मैन ऑफ गॉड ही सारा काम करे। अगर हम वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि जाओ, लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें जो बातें मैंने तुमको आज्ञा दी उनको मानना सिखाओ। उसने अपने 12 चेलों को बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए आज्ञा दी। और हमें सारे चेलों को यह भी मानना सिखाना चाहिए। कुछ और वचन यहां पर है दाई तरफ, समय बहुत कम है। सो यहां पर लिखा है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझो, और यीशु ने अपने आप को शून्य करके दास का स्वरूप धारण किया, और अपने आप को दीन और नम्र किया। हालेलुया। और अगर हम अगुए जो चंगाई सभा चला रहे हैं, अगर हम दूसरों को, एक टीम को खड़ा करते हैं, तभी हम यीशु के नमूना और वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। सो यहां पर मैं जल्दी इसको खत्म करना चाहता हूं कि सभा से पहले, मान लीजिए कि हम कई लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, या उससे पहले, या हम सभा चलाने से पहले, तो मैं अपने आप को और अपनी टीम को तैयार करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं ये 5 बिंदु करता हूं, 5 कदम। और मैं जल्दी करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि सबसे पहले मैं
अपने आप को याद दिलाता हूं और मेरे टीम को मैं समझाता हूं कि सचमुच प्रभु सबको चंगा करना चाहता है। निशिकांत जी, आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा पर फिर से ध्यान देना। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। तो मेरे साथ बोलिए, यीशु, तूने यीशु। सब बीमारों को चंगा किया। धन्यवाद। तेरी इच्छा में कोई बदलाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। यीशु, तूने सब की दुर्बलताओं को ले लिया। धन्यवाद। सब के रोगों को उठा लिया। धन्यवाद। तब अन्य भाषा में बोले, खाली काली बेकानम सनेतो तो तू बेलिका बेलका रबा हरबा बसे कुरिका हमेशे तो रे हबस रे। दोबारा बोले मेरे साथ, यीशु, तूने उन सब दुष्ट आत्माओं को वचन से निकाला, सब बीमारों को चंगा किया, क्योंकि तूने हमारे सब रोगों को सहल लिया। मेही बत्ती कलकानी नमसरेती बेहेतु मको राहबसको हलेशो महोत बिकार रेकबा सकेत बेतनेके। मैं ऐसे करता हूं और कराता हूं अपने टीम के साथ, चाहे 10 मिनट हो 15 मिनट हो, हम यीशु की इच्छा पर फिर ध्यान लगाते हैं अपनी इच्छा को तैयार करने के लिए। दूसरा कदम, हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं। मैं ज्यादा विनती प्रार्थना नहीं करता, मैं नहीं बोलता हूं कि प्रभु इस आने वाली सभा में कृपया लोगों को चंगा कीजिए, ऐसे प्रार्थना नहीं करना। आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करें। मेरे साथ बोले, पवित्र आत्मा, तू मेरे साथ है, मेरे अंदर है। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मैं तेरे वरदानों की चाहत रखता हूं। तू मेरे साथ है। मेरे साथ होने के कारण आज मैं आश्चर्य कर देखूंगा। अन्य भाषा, बेसुनकुत kalikar rehebasitetarai nehikuria haseria harehabahato kurekameke harekabake tete shumalekare। बोलिए मेरे साथ, पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्यार करता हूं। तेरी हजूरी मेरे लिए सब कुछ है। अन्य भाषा, मेही कुरख सिकरेकबा हारेकबहाय नहातो मिकी लकाया सरेता। तो इस प्रकार मैं पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता रखता हूं, और अगले सेशन जो आखिरी है, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में सिखाऊंगा। तो वैसा ही मैं अपने अधिकार के विषय में, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे दुष्ट आत्माओं को रोंदने का अधिकार दे दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार दे दिया। धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह की घोषणा करता हूं। तब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और वैसा ही हम छोटा में भी चंगाई की प्रतिज्ञाओं की घोषणा कर सकते हैं। मतलब उन वचनों पर दावा करना, उसका अंगीकार करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और मैंने देखा कि यह सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को तैयार करने के लिए, और अपने आप को तैयार करने के लिए कि हम पवित्र आत्मा का वरदान पाए। हालेलुया। तो अंत में आप बाद में इसको पढ़िए
कि कैसे हम यहाँ से प्रचार करें क्योंकि वक्त खत्म और शंघाई सभा चलाने का सरल तरीका भी नीचे है। तो आपका एक ही होमवर्क है। मैं आशा कर रहा हूं कि जो होमवर्क हर हफ्ता आपको मिल गया, जो कार्यभार है, आप उसको ज्यादा भारी न समझो। लेकिन आप लोग एक काम कीजिए, इसी हफ्ते अगले बुधवार से पहले आप शंघाई सभा तैयार करके चलाए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े मुश्किल वाला चलाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि तैयार करने में बहुत मुश्किल है। किसी न किसी तरह से आप शंघाई सभा चलाए और टीम को तैयार करें, चाहे सभा घर में हो या इमारत में हो, शहर में हो, गांव में हो, भीड़ के साथ हो, छोटी समूह के साथ हो, जेल में हो, जादूगरों के बीच में हो, कहीं भी हो, आप चलाओ और पूरे दिल से करो। हालेलुया। ठीक है। प्रभु, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तेरा अनुग्रह उनके ऊपर हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको, जो पहले से शंघाई सभा किसी तरह से चलाते हैं, उनको और बुद्धि, समझ और अभिषेक प्रदान कीजिए ताकि उनके आने वाले सभाएं और अधिक फलदायी होने पाए। हालेलुया। और जिन्होंने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए कि वे विश्वास का कदम उठाए और आपका बड़ा हाथ देखने पाए।